सुनीता ने अपनी हिम्मत से कोरोना वायरस को मात दी और अपने बेटे को बचा लिया। तराई में टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव रंगापुरम है। यह मैदानी और पहाड़ी का मिला जुला इलाका है। वहां सरोज और विजय कुमार नाम के दंपत्ति रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनकी शादी के कई साल बीत गए थे, पर उन्हें संतान नहीं हुई। फिर 15 वर्षों के बाद उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वे अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते थे। सरोज, मेरे मन में आता है कि मैं पूरे गांव की दावत करूं। मेरे मन में इतनी खुशी है, लेकिन क्या करूं? हमारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ये सही सलामत रहे तो खुशी और दावत तो होती ही रहेगी। गांव में सब ने उनका निरादर किया। उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, फिर भी वह कुछ खर्च नहीं कर पाए। बालक रुद्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था। लेकिन विजय कुमार बीमार हो गए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। सरोज बहुत दुखी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई गुजर बसर के लिए रास्ता नहीं दिखाई देता है। कैसे अपने बेटे को पालूं? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। सिवाय मजदूरी के मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सरोज गांव वालों के यहाँ मजदूरी करने लगी और इसके कारण वह अपने बेटे का ध्यान भी नहीं रख पाती थी। रुद्र जब पढ़ने जाता तो शाम को रखा हुआ बासी खाना खाकर चला जाता। कभी कभी उसको वह भी नहीं मिलता था। सब लोग उसको नीची निगाह से देखते थे। एक दिन उसके गांव से फौजी लोगों का काफिला निकला। सब उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। इससे रुद्र बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने दोस्त से बोला, मुझे नहीं पता था कि फौजी लोगों की इतनी इज्जत होती है। अब तो मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने उसकी हंसी उड़ाई और बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात देखी है? जा, तू तलैया में मुंह धोकर आ। तू कैसे आर्मी में जा सकता है? इस बात को रुद्र ने अपनी जिद बना ली। 10वीं क्लास में जब उसने जिले में टॉप किया तो वो रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो मेरा रिजल्ट, मैं जिले में टॉप पोजीशन पर आया हूँ। सरोज की तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माँ, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैंने फैसला कर लिया है। बेटा, मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर मेरा कौन सहारा बनेगा? माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ही भारत माता भी हम सब की माँ है। मैं तो किसी काम का नहीं था, लेकिन तूने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं पूरे देश की सेवा करूं और सब मेरा सम्मान करें। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अब वह अभी से आर्मी की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके सामने अभी भी परेशानियां थी। उसने उदास होकर अपनी माँ से बोला, माँ, मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं रोज दौड़ने जाता हूँ तो मेरे पैरों में चोट लग जाती है, कंकड़ चुभ जाते हैं। यह बात सुनकर सरोज की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, बेटा, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ, तब भी तेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। रुद्र को दौड़ने के लिए जूते भी नहीं मिल पाए। वह नंगे पैरों ही दौड़कर अभ्यास करता था। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते और आपस में कहते, अभी देख, ये तो पागल हो गया है, अपने आप को जाने कितना 30 मार खान समझता है। 12वीं पास करने के बाद भर्ती आई तो उसने भी अपना फॉर्म भर दिया। उसका रिटन टेस्ट हुआ जिसमें वह पास हो गया। दौड़ में तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और वह आर्मी में सिलेक्ट हो गया। जिस दिन उसे यह खबर मिली, वह मिठाई का डिब्बा लेकर आया और खुशी के मारे अपनी माँ से बोला, माँ, आज मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। मेरा सिलेक्शन हो गया है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब तो पूरे गांव के लोग उसे बधाई देने आने लगे। सरोज बोली, तूने आज माहौल बदल दिया।
यही लोग हमें पूछते नहीं थे, आज हमें बधाई देने आते हैं। हाँ माँ, तू सच कहती है। थोड़े दिनों के बाद रुद्र अपनी ट्रेनिंग पर चला गया। वहां से उसे जब छुट्टी मिली, तब वो अपने घर आया। रात को घर में सोते समय अचानक आधी रात को उसकी नींद खुली। बड़ी भयानक आवाजें आ रही थी। वह उठा और सरोज को झकझोर कर बोला, माँ, उठो, सुनो, ये आवाज कैसी आ रही है? सरोज हड़बड़ा कर उठी और बोली, अरे मुझे मुझे तो लगता है जैसे तूफान आ रहा है। रुद्र ने खिड़की खोली तो वह चौंक उठा। अरे माँ, देखो तो, भयानक तूफान आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल फटा है। फिर पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई और जब सवेरा हुआ तो भयानक नजारा था। तेजी से पानी की आती हुई धारा तूफानी रूप लिए हुए थी और वह अपने आप रास्ते में पड़ने वाले खोखे, घर आदि सबको बहाती ले जा रही थी। यह देखकर आसपास के लोग घबराए हुए थे और एक दूसरे से कह रहे थे, अब क्या होगा? हम लोग यहाँ से बचकर कैसे जाएंगे? अरे हम तो यहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन अब इस समय हम कहाँ जा सकते हैं? गांव के सभी लोग एक सुरक्षित जगह आकर इकट्ठे हो गए थे। अचानक ही वे लोग जहां पर खड़े थे, वहां पास की चट्टान खिसकी और वहां पर एक बड़ी सी दरार हो गई जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगी। उसी के साथ गांव के 3 लोग भी लुढ़कते हुए नीचे जाने लगे। गांव के सभी लोग चिल्लाने लगे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सोहन, बदलू और चंदन तो गए, अब इन्हें कौन बचाएगा? रुद्र ने वहां खड़ी महिलाओं से कहा। आप लोग घबराइए मत, मुझे 2-3 साड़ियाँ दे दीजिए। उन लोगों ने साड़ियां निकाल कर दी, जिससे रुद्र ने एक पेड़ से बांधा और उन साड़ियों को पकड़कर नीचे चट्टान की तरफ जाने लगा। वहां से वह संभाल कर उन लोगों को एक एक करके ऊपर ले आया। सबसे अंत में वह बदलू को ऊपर लेकर आया। जैसे ही बदलू ऊपर पहुंचा, चट्टान एकदम से लुढ़कती हुई पलट गई और उसके साथ ही रुद्र भी नीचे चला गया। अरे ये क्या हुआ? रुद्र चट्टान के साथ ही नीचे चला गया है। प्रशासन ने राहत कार्य जोर शोर से शुरू कर दिए थे। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन बदलू, चंदन और सोहन ने जाने से इनकार कर दिया। मैं रुद्र को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने हमें मौत के मुंह से निकाला है। सभी लोग रो रहे थे। अरे अब वो कहाँ बचा होगा? वो चट्टान तो सीधे नदी में जा चुकी होगी। तभी आवाज आई, चंदन, चंदन, मुझे ऊपर खींच। है? ये आवाज तो रुद्र की लगती है। उन लोगों ने झांक कर देखा तो फंसी हुई साड़ियों का सहारा लेकर रुद्र धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा था। चट्टान तेजी से लुढ़कती जा रही थी। तभी मुझे एक पेड़ और झाड़ी का सहारा मिल गया। मैंने उसे पकड़ लिया। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि मैं बच गया, तो मैं धीरे धीरे ऊपर आ गया। थोड़े दिनों के बाद फिर से सब कुछ सही हो गया। पूरा गांव अब रुद्र को सिर आंखों पर बिठाए हुए था और चारों तरफ उसके साहसिक कार्य की धूम मच गई थी। अनिल एक 12 साल का लड़का है जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसकी सुबह, उसकी शाम सिर्फ अपने माँ के नाम से ही होती है। उसकी माँ विमला भी उसे बेहद प्यार करती है। विमला घर चलाने के साथ साथ अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करती है। माँ माँ पुकारता अनिल अपने घर में घुसा। माँ, माँ। हाँ बेटा, मैं इधर हूँ, रसोई में। वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? तेरी मनपसंद खीर पूरी। जल्दी जा, हाथ मुंह धो ले और आ जा। अनिल भागकर हाथ मुंह धोआता है और खाने को बैठ जाता है। तभी विमला का पति वहां आ जाता है। विमला के पति का नाम संतोष है। संतोष एक अड़ियल किस्म का आदमी है। वो सब्जियां बेचा करता है, पर अपनी पूरी कमाई जुए और शराब में उड़ा देता है।
यहाँ तक कि विमला के कमाए पैसे भी वो उससे छीन कर अपने बेकार के कामों में खराब कर देता है। घर आते ही संतोष गुस्से में आवाज लगाता है। विमला, ओ विमला, जी आप बैठिए, मैं खाना लगा रही हूँ। जल्दी खाना लगा, काम पर भी जाना है। विमला खाना ले आती है। वाह माँ, खीर पूरी देखकर मजा ही आ गया। तेरे पास खीर पूरी बनाने के पैसे कहाँ से आए? जी वो अनिल काफी दिनों से कह रहा था, इसलिए बनाई आज। संतोष गुस्से से कहता है। पर पैसे कहाँ से आए? जी वो मालकिन ने दिए थे। तो तूने मुझे वो पैसे क्यों नहीं दिए? जी वो जी वो क्या? यहाँ मेरी शराब और जुए के पैसे पूरे नहीं पड़ पाते और तू ऐसे ही पैसे उड़ाती फिर रही है। पापा, मैंने कहा था खीर। चुप। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे चुप रहते हैं। और विमला, तुम याद रखना, जैसे ही अगली बार पैसे आए सीधे मुझे देना। जी ठीक है। ये कहकर संतोष और अनिल खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक विमला बेहोश हो जाती है। अनिल और संतोष डर जाते हैं। संतोष अनिल को भेजकर डॉक्टर को बुलवाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को क्या हो गया? डॉक्टर विमला को चेक करता है और कहता है। चलो संतोष भाई, आप फटाफट मिठाई खिला दो। संतोष कहता है। हाँ? अजीब बात करते हैं डॉक्टर, मेरी बीवी बेहोश है और आप मिठाई मांग रहे हैं। अरे भाई, आप बाप बनने वाले हो, विमला गर्भवती है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अनिल कहता है। मैं भाई बनने वाला हूँ। हाँ बेटा हाँ,